22 अप्रैल 2025 पहलगाम में एक खूबसूरत सुबह हुई। हिमालय में बसा ये शहर अपने हरे भरे मैदानों, चमकती नदियों और बर्फीली चोटियों के लिए जाना जाता है। पहलगाम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। लेकिन इस दिन इस खूबसूरत शहर की शांति एक भयानक आतंकी हमले से टूट गई। बंदूकधारी, जिन्हें बाद में द रेजिस्टेंट फ्रंट के सदस्य बताया गया, जो इसी एरिया में एक्टिव एक मिलिटेंट ग्रुप है, उन्होंने बैसारण के मैदानों में टूरिस्ट्स पर गोलियां चला दी। बैसारण अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए एक फेमस स्पॉट है। दोपहर के समय हुए इस हमले ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले में बहुत लोग मारे गए, घायल हुए और दुख फैल गया। जैसे ही इस घटना की खबर फैली, सबके मन में सवाल उठने लगे। हमले के पीछे क्या कारण था, विक्टिम्स कौन थे और अथॉरिटीज ने क्या एक्शन किया? यह ऐसे उस दिन हुई घटनाओं का डिटेल्ड अकाउंट देगा। इस हमले के ह्यूमन कॉस्ट, रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस और कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताएगा। पहलगाम के ऊंचे देवदार के जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे बैसारण के मैदान देखने लायक होते हैं। स्विट्जरलैंड जैसा दिखने की वजह से इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ये मैदान अपनी खूबसूरती और शांत वातावरण के लिए टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। घने जंगलों से होकर पोनी राइड से यहां पहुंच सकते हैं और यहां से आसपास के पहाड़ों और घाटियों के ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखते हैं। शहर की भागम भाग से दूर नेचर में खोने और यादें बनाने के लिए टूरिस्ट्स बैसारण आते हैं। किसी को नहीं पता था कि यह खूबसूरत जगह 22 अप्रैल 2025 को एक भयानक ट्रेजेडी का गवाह बनेगी। 22 अप्रैल की दोपहर बैसारण में आम दिनों की तरह शुरू हुई। भारतीय और विदेशी टूरिस्ट्स मैदानों में घूम रहे थे, ठंडी हवा और खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे थे। फैमिलीज हरी घास पर पिकनिक कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कपल्स घोड़ों पर सवार होकर घूम रहे थे। उनकी हंसी घाटी में गूंज रही थी। माहौल खुशी और सुकून भरा था, जो इस रीजन में दशकों से चले आ रहे वायलेंस से बिल्कुल अलग था। लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। दोपहर करीब 2 बजे गोलीबारी की आवाज से यह शांत माहौल दहशत में बदल गया। बच्चों की हंसी की जगह अब चीखें गूंजने लगी। हमलावर ऑटोमेटिक राइफल्स और ग्रेनेड से लैस आसपास के जंगल से निकले। उनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। उन्होंने अपना टारगेट और टाइम केयरफुली चूज किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारे जाएं और लोगों के दिलों में दहशत फैल जाए। उनके विक्टिम्स टूरिस्ट्स थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जो पहलगाम अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेस से दूर आए थे। आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, भीड़ पर गोलियां बरसाईं। दहशत में टूरिस्ट्स इधर उधर भागने लगे, पेड़ों, पत्थरों और फूड स्टॉल्स के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। लेकिन गोलियों की बौछार से बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। सेक्शन 5, जिंदा बचने और मरने वालों की कहानियां। हमला एक इटर्निटी की तरह लगा, हालांकि यह शायद कुछ ही मिनटों का था। जब गोलीबारी आखिरकार बंद हुई तो कभी शांत रहने वाला मैदान खून से लथपथ हो गया था। लाशें जमीन पर बिखरी पड़ी थीं। एक बेकार के वायलेंस में उनकी जान चली गई थी। विक्टिम्स में एक यंग इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, जो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर थे, और एक लोकल रेजिडेंट साइद हुसैन शाह, जो उस एरिया में गाइड का काम करते थे, शामिल थे। 2 फॉरेन टूरिस्ट्स भी थे, फ्रांस का एक कपल जो कश्मीर की नेचुरल ब्यूटी देखने आए थे। घायल, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर थी, दर्द से कराह रहे थे। उनकी मदद की गुहार घाटी में गूंज रही थी। सेक्शन 6, रेस्क्यू ऑपरेशन। जैसे ही अटैक की खबर फैली, पूरे रीजन में दहशत और डिसबिलीफ फैल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंचे, उनके बाद मेडिकल टीम्स और रेस्क्यू वर्कर्स भी। हालांकि बैसारण मेडोज की रिमोट लोकेशन, जहां सिर्फ पैदल या घोड़े पर ही पहुंचा जा सकता है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक बड़ी चैलेंज थी। घायलों को श्रीनगर, जो जम्मू एंड कश्मीर की समर कैपिटल है, के हॉस्पिटल्स में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजे गए, जबकि जिन लोगों को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका, उन्हें पोनीज पर ले जाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन रात तक चला। सिक्योरिटी फोर्सेस एरिया में बचे हुए अटैकर्स या सर्वाइवर्स को ढूंढते रहे। सेक्शन 7, देश की प्रतिक्रिया। बैसारण मेडोज पर हुए अटैक ने पूरे भारत और दुनिया को हिलाकर रख दिया। सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने इस अटैक की निंदा की।
विक्टिम्स के फैमिलीज के प्रति संवेदना व्यक्त की और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो अटैक के टाइम सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल विजिट पर थे, अपना ट्रिप छोटा करके इंडिया लौट आए, जहां उन्होंने देश को संबोधित किया और अटैक को एक कावर्डली और घटिया एक्ट बताया। होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी अटैक की निंदा की और अथॉरिटीज को परपेट्रेटर्स को पकड़ने के लिए जरूरी स्टेप्स लेने के निर्देश दिए। वो सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने और विक्टिम्स के फैमिलीज से मिलने के लिए श्रीनगर भी गए। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी अटैक पर गुस्सा जाहिर किया। कई देशों ने इंडिया के प्रति संवेदना और सपोर्ट व्यक्त की। सेक्शन 8, द रेजिस्टेंट फ्रंट और उनके मकसद। कश्मीर में एक्टिव एक रिलेटिवली अननोन मिलिटेंट ग्रुप द रेजिस्टेंट फ्रंट ने अटैक की जिम्मेदारी ली। ऑनलाइन रिलीज किए गए एक स्टेटमेंट में ग्रुप ने दावा किया कि अटैक इंडियन गवर्नमेंट के आर्टिकल 370 हटाने के डिसीजन का बदला था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। ग्रुप ने इंडियन गवर्नमेंट पर मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन में दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया से हिंदूज को बसाकर डेमोग्राफिक मेकअप बदलने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। द रेजिस्टेंट फ्रंट, जिसके बारे में माना जाता है कि रीजन में एक्टिव दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स जैसे लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए मोहम्मद से लिंक्स हैं, ने आर्टिकल 370 पर इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन को वापस लेने तक अटैक्स जारी रखने की कसम खाई है। सेक्शन 9, कश्मीर, कॉन्फ्लिक्ट से घायल जमीन। बैसारण मेडोज पर अटैक कश्मीर के वॉलेटाइल सिक्योरिटी सिचुएशन की याद दिलाता है। एक ऐसा रीजन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट का केंद्र रहा है। इस रीजन ने दशकों से वायलेंस और इंसर्जेंसी के कई दौर देखे हैं, जिसमें हजारों सिविलियंस, सिक्योरिटी पर्सनल और मिलिटेंट्स की जान जा चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान पर कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करने का आरोप लगाती है, जिसे इस्लामाबाद डिनाई करता है। कई राउंड्स की टॉक्स और पीस बिल्डिंग की कोशिशों के बावजूद कश्मीर की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग बनी हुई है और कोई आसान सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। बैसारण मेडोज पर हुआ अटैक कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज, जिसमें कश्मीरी लोगों की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एस्पिरेशंस भी शामिल है, को एड्रेस करने के लिए नए एफर्ट्स की जरूरत को दर्शाता है।